और ऑर्गेनिक है, मोस्ट प्रोबेबली स्किन के लिए प्रॉब्लम होते हैं, डैंड्रफ के लिए, दिस इज कम्प्लीटली दिस इज हार्मलेस, तो आप अपने से इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। एनुअल किट जरूर। अमलूसा इलेक्ट्रो होम्योपैथी इस वक्त यहाँ बेंगलुरु के इस जेपी नगर और जयनगर और इसी तरह यहाँ के इलाके में खुला हुआ है। जो होम्योपैथी में इलेक्ट्रो होता है उसके ज़रिए से इलाज कराने के लिए हमारी डॉक्टर अर्शिया साहिबा और उनके शौहर डॉक्टर नज़ीर जो हैदराबाद से हैं, यहाँ माशाअल्लाह अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तौर पर इस इलाज में कैंसर के जो मरीज़ होते हैं, चूँकि उनको बड़ा दर्द भी रहता है, बीमारी की वजह से बड़ी परेशानी उलझने, सिर्फ एक बीमारी परेशान नहीं होता बल्कि पूरा घर पूरा ख़ानदान परेशान रहता है। ऐसी सूरत में उन मरीज़ों के लिए इलाज करना और उनके दर्द को और उनकी तकलीफ़ को कम करना और दूर करने की फ़िक्र करना एक बहुत बड़ी खिदमत होती है। इस सिलसिले में डॉक्टर अर्शिया और उनके शौहर डॉक्टर नज़ीर साहब माशाअल्लाह बड़े ही तजुर्बा रख कर ख़िदमत करने के लिए आगे आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो इस तरह के मरीज़ हैं यहाँ से फ़ायदा उठाएंगे और ये पूरे मुल्क में भी मैसेज पहुँचे, चूँकि आजकल देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर ख़वातीन में कैंसर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत सारे मर्दों में भी कैंसर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो भी ख़वातीन हैं डॉक्टर अर्शिया और इसी तरह मर्द हों तो हमारे डॉक्टर साहब से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये दोनों मिलकर इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। बीमारों की खिदमत करने के लिए ये आगे आए हैं, तो यहाँ आकर अपना इलाज भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जैसे बाल के झड़नाओं डॉक्टर साहिबा ज़िक्र करेंगे, दूसरे भी इलाज करने में ये कोशिश कर रहे हैं ताकि कौम व मिल्लत की भी खिदमत करें और इंसानियत की भी खिदमत करें। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक अच्छा रिज़ल्ट आए और इंसानियत की खिदमत हो और इनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल का जो ये आम तौर से इलेक्ट्रो होम्योपैथी हमारे दिलो दिमाग में नहीं है और लोगों के दिलो दिमाग में भी नहीं है, बहुत जल्द इसका फ़ायदा जब नज़र आएगा तो लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। इम्पॉर्टेंट क्या वास्ते बोला तो एक आज की एक ये अमूलसा AMULSAA अमूलसा क्लिनिक ये जो अभी आज ओपन हुई है, इसकी इफ्तिताह हुई है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या वास्ते खुशी की बात है? क्या है क्लिनिक दूसरे क्लिनिक से ये क्या अलग कैसे है? बोला तो ये यहाँ पे एक कैंसर केयर सेंटर बनाया गया है। यहाँ दूसरे दवाखाने या हॉस्पिटल्स और दूसरे क्लिनिक्स से अलग ये कैसी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले ये बताऊँ कि आज इफ्तिताह जनाब डॉक्टर मकसूद रशीदी साहब जो हमारे जामिया मस्जिद के मौलाना हैं, उन्होंने इसकी इफ्तिताह अपना मुबारक हाथों से इसकी इफ्तिताह की है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो बंदा उनके साथ में था, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मैं इनके साथ यहाँ था। और इतना ये बहुत बड़ी क्लिनिक, बहुत अच्छी क्लिनिक है। अच्छी क्यों है? क्योंकि यहाँ एलोपैथी दवाएं नहीं दी जाती है। एलोपैथी दवा जो दूसरे हॉस्पिटल्स में कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है, वो दवा ये नहीं दी जाती है। ना ही दूसरी जैसे होम्योपैथी और आयुर्वेदिक यूनानी है, ये अलग तरह की एक नई दवा है। ये दवा अलग कैसे है? ये जो हम लोग खाना खाते हैं, ये खाना जो हम खाते हैं उसकी ग़िज़ा जिसे हम कहते हैं, ये ग़िज़ाई तौर पे ये देने वाली एक दवाई है। ये इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहा जाता है। इलेक्ट्रो क्यों कहते हैं? इसमें यहाँ कोई करंट वरंट का जैसे इलेक्ट्रो का नाम सुनते हैं तो लोग समझते हैं कि भाई इसमें कहीं वो इलेक्ट्रोड्स चुबाए जाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कुछ तो चुबाया जाएगा, ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रोलाइट थियोरी है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे जिस्म के अंदर जो एसिड्स हैं, पानी है, इसका pH लेवल होता है। जो बेसस हैं जिस्म के अंदर, जो हमारे जूसेस हैं, बाइल जूस है वगैरह दूसरे जूसेस, इनको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? ग़िज़ा से,
कुदरती ग़िज़ा से जैसे जो कंट्रोल कर सकते हैं, इसको दवा में तब्दील करके पेशेंट्स को दिया जाता है। तो यहाँ ना तो इंजेक्शंस रहेंगे आपको, ना कटाई उटाई सर्जरी का दर्द वर्द कुछ नहीं रहेगा। ये तो सिर्फ ग़िज़ा से आपकी बीमारी को दूर किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी एक कोशिश है और इंशाल्लाह ये बहुत दूर तक जाएगी। और मेरे ख़्याल से अगर इसको हम देखें तो एलोपैथी मेडिसिन जो इतने लाखों रुपए लोग देके जिसका इलाज नहीं हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इंशाल्लाह उसका इलाज होगा। ये जानकर मुझे बहुत खुशी है। मैं तमाम आलम इस्लाम ही नहीं, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी मुसलमान हैं, मैं मानता हूँ ये सिर्फ आलम इस्लाम नहीं है, इस सारे आलम के हर इंसान को, इंसानियत के लिए एक खुशखबरी है। जो भी इसके बारे में जानना चाहें तो यहाँ आके थोड़ा जान लें, फिर इसको एक बार टेस्ट करें कि क्या कैसे काम करती है, तो इसके बारे में पता चलेगा। मैं दोनों डॉक्टर अर्शिया और डॉक्टर नज़ीर को मुबारकबाद पेश करता हूं, जो इन्होंने ये अभी क्लिनिक शुरू की है। आगे चल के मैं दुआ करता हूं कि इनकी जो हुनर है इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तरक्की अता फरमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं उनको अल्लाह इनके हाथों शिफा अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नज़ीर EH प्रैक्टिशनर। हमारी ये क्लिनिक ऑलमोस्ट 3 साल से यहाँ पर चल रही है, जयनगर 9 ब्लॉक पर, अपोजिट बेबी बॉर्न पर। आज हम यहाँ पर हमारे समाज का एक सुलगता हुआ एक बर्निंग इशू है, दैट इज़ कॉल्ड कैंसर। मोस्ट प्रोबेबली कैंसर में होता क्या है कि कैंसर का जैसा नाम सुनते हैं, हमारी सोसाइटी में हमारी एक सोच में एक चीज़ आती है कि द फर्स्ट रिएक्शन इज़ कि भाई कैंसर इज़ लीड्स टू डेथ, बट दैट इज़ नॉट लाइक दैट। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तक कि दवा नहीं है शिफा नहीं, यानी ऑलरेडी शिफा ऑलरेडी बनाया। तो हमारी जो मेडिसिन है ये प्योर ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, विदाउट साइड इफ़ेक्ट है, नो सर्जरी, हार्मलेस। और यहाँ हमारी जो मेडिसिन काम करती है, अब बताएंगे कि भाई हमारी मेडिसिन काम कैसा करेगी। हमारी मेडिसिन जो है इट्स अ 5th प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथी। हम यहाँ पर वेरियस डिजीज़ के लिए, वेरियस कंडीशंस के लिए, एज़ फॉर एग्जांपल आप बताएंगे कि भाई कौन सी मेडिसिन कौन सी डिजीज़ पे हम काम कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का टेम्परामेंट क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, और किस किस्म की बीमारी है उसको। अब फॉर एग्जांपल कैंसर है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि आई वुड से 3rd स्टेज के बाद ही डिटेक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि कैंसर में होता क्या है कि कैंसर में सबसे ज़्यादा पेन होता है, तो हम पेन को रिड्यूस करते हैं इमीडिएटली। और सबसे अहम चीज़ क्या है हमारी मेडिसिन में, और एक चीज़ I want to add up over here is that as far as the cancer and especially today we are gonna inauguration the cancer palliative center। palliative का मतलब है कि help और the support। सो जैसा ही हमारे सोसाइटी में मालूम होता है कि फ़लाने बंदे को, फ़लाने पेशेंट को, हमारे बंदे के उसको कैंसर हुआ, वो तो सब कम्प्लीटली अलहदा सेपरेट होते। सो हमारी मेडिसिन क्या करती है, मोस्ट प्रोबेबली दूसरी जो पैथीज होती है वो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ फिजिकली और द मेंटली। हमारी मेडिसिन इमोशनली काम करती है। दैट मीन्स कि भाई फैमिली दूर ना होती, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इन पेशेंट होते हैं, डे केयर है हमारे पास और अफोर्डेबल है। हम यहाँ पर पेशेंट्स को यहाँ पर रखकर पेन रिड्यूस करते हैं। देखिए कोई ये बता नहीं सकता है कि मेडिकल अपनी फील्ड में कि भाई नोबडी कैन क्लेम दैट कि भाई वी कैन बी, हम क्योर, हम प्रिवेंट करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं और पेन को रिड्यूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड in this conference, alhamdulillah, in this event, there are so many people, they are eyewitness that room कि alhamdulillah they are the, actually we don't want to take the names, they are the witness which they have been taking the medicine and they are getting the miraculous result। अच्छा, हमारे पास आज के कैंसर पैलिएटिव सेंटर के साथ साथ हमारे पास स्पेशली हिजामा, ऑरिकुलर, एक्यूप्रेशर का, और स्पेशली हमारे पास लेडीज़ के लिए, यहाँ पर लेडीज़ के लिए लेडीज़ पेशेंट, लेडी डॉक्टर है जो लेडीज़ के पोशीदा अमराज या हिजामा के लिए एक कराते हैं। और हमारे पास कैंसर, इनफर्टिलिटी, पाइल्स, एस्थमा, पैरालिसिस, किडनी स्टोन, गाल स्टोन, सेक्सुअल प्रॉब्लम, PCODs, थायराइड, स्किन डिजीज़ एंड मोस्ट प्रोबेबली पेन मैनेजमेंट पे हमारे पास यहाँ काम होता है। तो आइए हमारे पास
हमारे क्लिनिक पे विजिट कीजिए और अपना ट्रीट कीजिए। और हमारा नंबर है 7353733366। आने से पहले अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और इंशाल्लाह डू कम एंड डू विजिट एंड गेट ट्रीटेड इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बॉडी में किस जगह शुरू होता है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी पहले मैं बताया कि भाई पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है। अब जैसे कि कैंसर का बताया मैं आपको, कैंसर में कई किस्म के कैंसर है, को इसके स्टेजेस से बताया मैं आपको। अब जैसे कि पेन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो पेन जैसा कि ब्लड कैंसर है, किसी को ओरियन, क्योंकि आजकल मोस्ट प्रोबेबली क्या हो रहा है कि लेडीज़ को ओरियन कैंसर बहुत हो रहा है। उसमें एक चीज़ नहीं है, कई ऐसी उसकी डिजीज़ है, उसके कॉजेज़ है जो हम इटियोलॉजी पे जाके हम काम करते हैं पेशेंट के। उसके पर हमारी जो मेडिसिन होती है ये कस्टमाइज होती है। जैसा हमको पता है, पहले आप पेन मैनेजमेंट बताएंगे कि भाई हम पेन कहाँ होता, कैसा होता, ऐसा नहीं करेंगे। हमारी मेडिसिन कस्टमाइज इन द सेंस कि हर पेशेंट के एज, जेंडर, उसके हिसाब से और उसके टेम्परामेंट होती है, वो टेम्परामेंट के हिसाब से हम दवाएं देती हैं। दैट इज़ कॉल्ड कस्टमाइज मेडिसिन। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट। ये कैंसर क्या वजह से आदमी को जिस्म में किस तरह से फैलता है, इसके बारे में नाज़रीन जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में डिटेल्स। देखिए, कैंसर, सबसे पहले कैंसर क्या है? कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो, या तो कैंसर ऐसी चीज़ है, दो टाइप के कैंसर होते हैं। एक बिनाइन कैंसर होता है, एक मैलिग्नेंट कैंसर होता। मतलब एक अब सपोज एक घाटी बोलते हैं, ट्यूमर जिसे बोलते हैं, ऐसा फॉर्म होते 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 बड़ा लंप हो जाता है, जो जैसा लाइक लंग्स में हो जाता है या ब्रेस्ट में हो जाता है, अलग अलग पर्टिकुलर ऑर्गन में हो जाता है। और एक कैंसर है जो फैलता, पूरी बॉडी को फैलता है। जैसा ब्लड कैंसर हुआ, बोन कैंसर हुआ, मतलब ब्लड तो पूरे बॉडी में है ना, तो पूरे जिस्म में फैलने वाला है। तो बिनाइन एक होता है, मैलिग्नेंट एक होता है। फिर दूसरी बात, ये चीज़ जो है आती कैसी है, लाइक यू नो व्हाट आर दिस। अच्छा, ये कैसा होता है कैंसर? थोड़े लोगों को जो है, जो केमिकल्स हैं वो यूज़ करने से होता है। जो अब आजकल जो प्रोडक्ट्स भी हैं, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ जो हो रही है उसकी वजह से भी हो सकता है, या तो फिर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी हो सकता है। अब जैसा बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मेडिसिन ऐसे हैं मार्केट में जिसकी वजह विच लीड्स टू कैंसर। तो थोड़े ऐसा मतलब सन का जो लाइट है, जो रेडिएशन हैं, उससे भी हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हैं कैंसर के। थोड़े मतलब ऐसे भी कैंसर्स हैं जो इनहेरिटेंस हैं, यानी उनके अम्मी को था, अब्बा को था, दादा को था, दादी को था, उनसे भी ये चीज़ आने के चांसेस रहते हैं। तो अब ये कैंसर के लिए इलाज है क्या? यू नो nowadays like people say that there is no cure for cancers. ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कोई भी बीमारी ऐसी नहीं बनाया है जिसमें शिफा ना हो, लेकिन सही तरीके से, सही टाइम पे उसका इलाज सही तरीके से करें तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हर एक बीमारी का इलाज है। आपकी ये जो पहली क्लिनिक है, ये और थोड़ा दूसरी जगह ब्रांच है क्या? ब्रांचेस तो अब फिलहाल नहीं है, लेकिन माशाल्लाह हमारे इस सेंटर में कैंसर पैलिएटिव सेंटर का इनॉग्रेशन आज हुआ, लेकिन हम बहुत सारे केसेस पहले से कर रहे हैं। अब जैसे थायराइड इश्यूज़ हुआ, इनफर्टिलिटी का हुआ, या तो फिर ट्यूमर्स का हुआ, टीबी का हुआ, पीसीओडीज, ये सारी चीज़ों का पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चल रहा है। बट नाउ वी हैव कम अप विद कैंसर पैलिएटिव सेंटर। और नाजरीन आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी फीस कितनी है? जो आप नई क्लिनिक खोली है उसमें क्या तो भी थोड़ा डिस्काउंट है क्या? इस बारे में आप जानकारी। फीस देखिए सबका अलग अलग होता है। किसी को बीमारी क्रॉनिक रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, किसी को अभी से स्टार्ट हुआ रहता है। मतलब हर एक चीज़ का एक एक फीस, मतलब हम कस्टमाइज है हमारी मेडिसिन, जिसमें हम बना के देते हैं पेशेंट के जो है एज के हिसाब से, उसके टेम्परामेंट के हिसाब से, उसका कितने साल से है, क्या है, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो बोल सकते हैं कि दी बेस्ट प्राइस में इंशाल्लाह हम करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अमलूसा टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पैलिएटिव केयर सेंटर लॉन्च किया उन्होंने, और इसमें फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर मकसूद इमरान रशादी हफ़िज़हुल्लाह और ECP सज्जाद साहब भी मौजूद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह एक पैलिएटिव केयर सेंटर जो है
इलेक्ट्रो होम्योपैथी के स्टैंडर्ड्स पे होगा। इसका एडवांटेज क्या है कि जो मेडिसिन्स जो एलोपैथी में है या फिर दूसरे मेडिसिन्स इसमें हैं उस तरह का नहीं है। इसमें हमने पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ किया है एंड वी हैव सीन द रिजल्ट्स। हार्मलेस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और रिज़ल्ट भी है। तो इस वजह से हम गुजारिश करते हैं कि सब लोगों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्राई करें। यहाँ पर आए, जयनगर में इनका सेंटर है अमलुसा करके। एंड डिफरेंट नॉट ओनली कैंसर, इनके जो भी डिजीज़ हैं और सब में अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश करते हैं कि ट्रीटमेंट करें और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी है। और आज जो है सोप्स भी लॉन्च हुए जो केमिकल फ्री हैं और नेचुरल तरीके से कस्टमाइज़ करके बनाया गया है। तो ये सोप्स भी इस्तेमाल करें। सोप का भी रिज़ल्ट है, इंशाल्लाह हम भी ट्राई करेंगे उसको। सो वी रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज़ यूज़ द प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल हियर which are not harmful to the human beings, because lot of chemicals are being used. And secondly, please use the medicine that is available here, which is from the electro homeopathy. We have seen results, so that is the reason why we request you all to please try. And from the Islamic Information Center perspective, any camps that will be organized in tandem with them, we will try to reach out to the poor section of the society. Majority क्या होता है, जो lower section of the society, they delay treatment. one being the finances being the cost, और दूसरा क्या है, वो अवेयरनेस नहीं रहता उनको. So what we will do is we will have awareness camps with them and also we will try to reach out to the poor. पहले ही डिटेक्ट करेंगे कोई भी बीमारी है, whatever that is required, and we will try to solve right there at the identify the root cause and solve it right there. So with this concept we will be working with them. So I extend support to them as well, and they can also work with us in tandem. Whatever best we can do from us, we will go ahead and do that. Anything that is benefiting the society, Islamic Information Center is right here to do our best. We request you all to donate to our organization so that we can reach out to more and more people. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.